हमारे माइंड को ये चीज़ उसको याद रहना चाहिए कि हम सब का दो रूप है। जब हम जिंदा हैं, जगे हुए हैं, बॉडी में हैं, तो मैनिफेस्टेड रूप है। और जब हम मर जाएंगे ना, तो बॉडी तो ख़त्म हो जाएगी, बट हमारा अनमैनिफेस्टेड रूप रहेगा, अव्यक्त रूप रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तंत्र में। ये अघोरियों की जर्नी है। एक विमलानंद नाम के अघोरी थे बम्बई के, जो कि मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट अघोरी योगी कह लीजिए। उनका नाम था तिलंग गोस्वामी, जो 370 साल तक जिए थे। उनके गुरु भाई थे। इनका रियल नेम कोई नहीं जानता। इनके नाम से 3 किताबें छापी गई हैं। एक रॉबर्ट सुवोडा नाम के एक राइटर हैं, जिन्होंने अपनी फर्स्ट बुक में द लेफ्ट हैंड पाथ में उनके बारे में काफ़ी कुछ बताया है। और उसमें अभी तक हमने पढ़ा है माँ। उसमें उन्होंने शेयर किया है किस तरह से विमलानंद की मुलाकात हुई थी, किससे? शमशान तारा से। नॉर्मली मुझे इस तरह की कहानियाँ लगेंगी, लेकिन इसमें मुझे भरोसा है, क्योंकि मेरी भी मुलाकात हुई है अपने स्पिरिचुअल टीचर से। एस्ट्रल प्लेन में हुई है। और जिस तरह से अघोरी विमलानंद को शमशान तारा हेल्प करती हैं, ऐसे ही मुझे भी मेरे मास्टर हेल्प करते हैं। ढेर सारी मेरी इच्छाएं होने से पहले ही वो पूरा कर देते हैं। मुझे अब हर जगह पर उनकी महसूसियत होती है। आई कैन फील माई मास्टर। आज मैं किसी से कह रहा था कि अगर कोई आदमी कुछ भी चाहता है, तो अगर उसको खाली इतना याद आ जाए कि मेरे पास अपने खुद के स्पिरिचुअल टीचर हैं, मास्टर हैं, और वो मेरी हेल्प करेंगे अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो, और वो हो जाएगा। कल हमने पढ़ा था किस तरह से माँ शमशान तारा एक शेर का रूप लेकर के एक सिंपल सा आदमी जो लकड़ हारा था, उसको एनलाइटेंड कर दिया। तो हर एक आदमी की लाइफ में, चाहे हम इस चीज़ को जानते हो चाहे ना जानते हो, माँ या डिवाइन फ्रैगमेंट, अगर ये अच्छा रहेगा कि आप किसी एक रिलेशनशिप में बांधें अपने टीचर को या अपने गुरु को। जैसे शमशान तारा उनके लिए माँ थी, प्लस उनकी स्पिरिचुअल टीचर भी थी, और फिजिकल वर्ल्ड में भी उनके गुरु थे। जब आपके पास एक रिलेशनशिप हो जाएगा आपके स्पिरिचुअल टीचर से, और ख़ासतौर से इस लाइफ से, तो आपको कोई चिंता होगी ही नहीं। आप खाली काम करेंगे और बस चीज़ें आपके साथ होंगी। बस खाली आपको याद आना चाहिए कि लाइफ आपके साथ है। अब तो मुझे ये अलग अलग रूपों में याद आता है। कभी इस सेंटेंस से मुझे याद आता है, एवरीथिंग इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। जब जो भी चीज़ होने वाला है उसको लाइफ डिज़ाइन करेगी, हर चीज़ वही करेगी, तो मैं क्यों चिंता करूं? ऐसे आपको याद आना चाहिए। मेमोरी सबसे बड़ा खतरा चीज़ है। आपके घर में हज़ारों रुपए रखे हैं, लेकिन अगर याद नहीं तो ख़त्म। आपके परिवार है बड़ा सा, लेकिन अगर आप उनको एमनीजिया हो गया, पहचान नहीं पा रहे, तो ख़त्म, कोई नहीं आपके पास। इसलिए कहते हैं प्रभु सिमरन। सिमरन मतलब याद। वो ये नहीं है कि आप माला लेकर जपते रहें। जैसे आपको पता है कि अच्छा ठीक है, मुझे अपना घर का रास्ता पता है, मेरे घर में कपड़े कहाँ रखे हैं, ब्रश कहाँ रखा है, टॉयलेट कहाँ है, किचन कहाँ है, सामान कहाँ रखा है, आपके यहाँ ब्रेन में है। ऐसे ही आपके ब्रेन में होना चाहिए माँ, आपके स्पिरिचुअल टीचर। ये चीज़ हमने कल सीखी है इस चैप्टर से, जिसका नाम था माँ, जिसमें अघोरी विमलानंद मिलते हैं शमशान तारा से। और जैसे उनकी मुलाकात हुई, उसी मुलाकात में मेरी भी मुलाकात हो गई उनसे। आई डोंट थिंक दैट आई एम स्ट्रेंजर टू हर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं शक्ति, और शक्ति के बाद पढ़ेंगे शिव। और ये शिव और शक्ति केवल मिस्टिकल फिगर्स नहीं है, मिथिकल फिगर्स। वो ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली हैं। तो आइए देखते हैं क्या है विमलानंद के हिसाब से शक्ति। विमलानंद कहते हैं, जब भी मुझे इस दुनिया से बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है, डिस्गस्टेड लगता है, मैं दुनिया से फेडअप हो जाता हूँ, तो मैं अपनी डिवाइन मदर के पास जाता हूँ, और जिस भी रूप में मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे पास आ जाती हैं। और हमारा इस तरह से खेल चलता रहता है। कभी कभी माँ मुझे माँ के रूप में आती हैं, कभी कभी मेरी वाइफ के रूप में आती हैं, और कभी कभी एक बच्चे के रूप में मुझसे मिलने आती हैं। वो हमेशा मेरे साथ हैं, और जिस तरह से वो मेरे साथ रहती हैं, मुझे भरोसा है मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाएंगी। बहुत पहले हम लोगों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि हम साथ ही रहेंगे हमेशा। और विमलानंद कहते हैं, अगर कभी भी उन्होंने मुझे छोड़ा, उसी समय ख़त्म हो जाऊंगा। अगर आप पूछते हैं वो कौन है, तो विमलानंद कहते हैं, ये बॉडी नहीं, मेरे लिए तो मेरी माँ
डिवाइन मदर वही मेरा ईगो है। हमारे अंदर में एक शक्ति है जो इस बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करती है। मेरी वो शक्ति डिवाइन है, नई चीज़। हम सब जब दुखी होते हैं ना, खुश होते हैं, चिंता करते हैं, तो हम सबके ईगो की वजह से होते हैं। ज़्यादातर हम लोग अपने ईगो का ट्रू वैल्यू नहीं जानते। ईगो बड़ी कीमती चीज़ है, हम नहीं जानते, इसलिए उसको हम गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं, उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसे समझिए जैसे कि आपको पता नहीं है कि ये फ़ोन है, तो आप इस फ़ोन को एक पत्थर की तरह यूज़ करें, कहीं मारें किसी को, या हथौड़े की तरह यूज़ करें और ये ख़राब होती जाए। ऐसे हमारा ईगो भी है, बहुत कीमती है अगर आपको पता हो उसका ट्रू वैल्यू तो। लेकिन विमलन कहते हैं कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ क्योंकि मेरी माँ शमशान तारा ने मुझे ईगो के बारे में सब कुछ बताया है। और आप भी बहुत लकी है क्योंकि आपको भी वो सब चीज़ पता चल रहा है अभी, खाली वही लकी नहीं है। और मुझे ये भी सिखाया कि कैसे मैं शमशान तारा को आद्या की तरह, प्राइमरी गॉड की तरह पहचान सकूं। वो इस पूरे ब्रह्मांड की मदर है, उन्हीं को हमें रियलाइज करना है। तुम्हारे चैप्टर का नाम है माया शक्ति। माया जानते हैं क्या होती है? माया का मतलब क्या होता है? जो आपको फंसा सके, आपको बेवकूफ़ बना सके। विमलानंद कहते हैं, और मुझे 100% सच लगता है, माँ इज़ द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। डिवाइन, अगर उसको आप माँ की तरह देख सकें तो और अच्छा है, तब आप रिलेट कर पाएंगे। वो इस दुनिया में सभी नॉलेज का सोर्स है। ये किताबें नहीं है, हम लोग किताबें उठाते और पढ़ने की कोशिश करते हैं, उससे नॉलेज नहीं मिलती। किताब को जब पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन उसको डिकोड कर पाता है, और डिकोड तभी कर पाएगा जब आपके अंदर में एक डिवाइन चाहती होगी, तो उसका प्रसाद मिलेगा तब। मैं खुद बहुत बार इन किताबों को पढ़ता हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे कि खाना खाते हैं तो अगर कोई कागज़ का रोटी बना हो, ना उससे पेट भरता है ना उसका स्वाद आता है। ऐसे ही शब्द दिखते हैं, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन अगर आपके अंदर में डिवाइन का ग्रेस है तो आपको नॉलेज मिलता है, बिकॉज माँ इज़ द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। और ये जो माँ है ना, वो दोनों चीज़ों का सोर्स है। अगर किसी को डिल्यूजन मिल रहा है, माया फंस रहा है, कोई भ्रमित हो रहा है, तो वो भी माँ ही करवा रही है। और उसे कोई फ्री हो रहा है तो वो भी माँ ही करवा रही है। जैसे बिल्डिंग खड़ी है तो एक नीचे फाउंडेशन है, पिलर्स हैं, सपोर्ट कर रहा है। ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड का फाउंडेशन और उसका सपोर्ट देने वाली माँ है। और खाली इसी यूनिवर्स का नहीं, जहाँ कहीं कोई भी यूनिवर्स है उसका सपोर्ट भी माँ है। उनको आद्य कहा जाता है क्योंकि आद्य मतलब जो चीज़ दुनिया में सबसे पहले आया है, और वो एटर्नल है। कल मुझसे मेरा भाई पूछ रहा था, हम लोग जब पूरी उस दुनिया में जाएंगे तो क्या होगा जहाँ पर जन्म और मृत्यु नहीं होता? वहाँ क्या होगा? वहाँ कब तक रहेंगे? एटर्नल है वो, वहाँ कोई जन्म और मृत्यु नहीं है, वो हमेशा हमेशा है। तो माँ हमेशा हमेशा है। इस आद्य का, इस माँ का कोई बिगिनिंग नहीं है और कोई अंत नहीं है, वो हमेशा हमेशा एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अगर कॉस्मस है, ये ब्रह्मांड है जो पैदा होता है फिर मर जाता है, फिर पैदा होता है फिर मर जाता है, इसको एक बेस चाहिए। जैसे एक साइकिल चलाने के लिए एक ज़मीन चाहिए, ऐसे इस दुनिया को पैदा होना फिर ख़त्म होना फिर पैदा होना फिर ख़त्म होना, उसके लिए बेस चाहिए जो एटर्नल होगा। टेम्पररी नीड्स अ बेस ऑफ एटर्नल। हाँ, जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, वो जैसे ज़मीन है, एक समुद्र का पानी है, उसके ऊपर आप घर नहीं बना सकते क्योंकि आप पत्थर रखेंगे या कोई लकड़ी रखेंगे वो बह जाएगा। लेकिन ज़मीन पर आप एक घर बना सकते हैं बिकॉज ज़मीन स्टेडी है। तो जो एटर्नल है, जो कभी नहीं बदलता, वो बेस है इस ब्रह्मांड का जो बदलता रहता है। विमलानंद कहते हैं अगर माँ भी क्रिएट होगी और डिस्ट्रॉय होगी, खुद पैदा होगी और मरेगी, तो वो फाउंडेशन कैसे बनेगी? उसको तो एटर्नल होना ही चाहिए ना। एटर्नल मतलब आप किसी भी समय, सुबह शाम रात, बीमार हैं, बहुत बूढ़े हैं, मर चुके हैं, पैदा हो चुके हैं, किसी भी टाइम आप उस माँ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वो हमेशा है, कभी ख़त्म नहीं होती, वो हर चीज़ के बियॉन्ड है और उसी में से हर चीज़ निकलती है। आपको लगता होगा जैसे कहानी या कोई पोएम बोल रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस द डिवाइन, बट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस इट थ्रू वर्ड्स। गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन हमारे दो रूप होते हैं, एक व्यक्त और एक अव्यक्त। माँ के भी ऐसे ही दो रूप होते हैं, एक मैनिफेस्टेड और दूसरा अनमैनिफेस्टेड। एक जिसको आप देख सकते हैं और एक जो आप दिखता नहीं है आपको। जब वो मैनिफेस्टेड होती है तब उसमें से पूरी यूनिवर्स निकलता हुआ दिखाई देगा आपको। आप उसको पूरे रूप में देखेंगे, सब कुछ मूव करता हुआ, पैदा होता हुआ। और जब ये ब्रह्मांड खत्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो माँ भी
क्वेसेंट हो जाती है, शांत हो जाती है। उसके बाद आप उसको देख नहीं सकते, वो एग्जिस्ट रूप में नहीं करती, वो अनमैनिफेस्टेड रूप है। हमारे माइंड को ये चीज़ उसको याद रहना चाहिए कि हम सब का दो रूप है। जब हम जिंदा हैं, जगे हुए हैं, बॉडी में हैं, तो मैनिफेस्टेड रूप है, और जब हम मर जाएंगे ना तो बॉडी तो खत्म हो जाएगी, बट हमारा अनमैनिफेस्टेड रूप रहेगा, अव्यक्त रूप रहेगा। एनर्जी को देखिए, अब देखिए इसमें, इस पेन में एनर्जी है। पापा पढ़ाते थे, जब कोई चीज़ हाइट पे होती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब छोड़ेंगे तो उसके अंदर में आएगी काइनेटिक एनर्जी। मूव करते समय किसी चीज़ में जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब ये जब यहाँ से छूटा और नीचे आ रहा था तो इसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, और यहाँ पर थी पोटेंशियल एनर्जी, वो ख़त्म हो गई। पोटेंशियल मतलब उसके अंदर की एनर्जी है। जैसे आपका फ़ोन की बैटरी है, 100% चार्ज है, अभी यूज़ नहीं हो रही है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी है, उसका पोटेंशियल है। और जब वो यूज़ हो रही है तो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, यूज़ होते समय। तो वो दोनों ही उसका रूप है। तो जब आप अव्यक्त रूप देखते हैं माँ का, तो वो है पोटेंशियल एनर्जी। इनफैक्ट वो ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, वो पोटेंशियल फॉर्म है। आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, कुछ टाइम के बाद मैं आपके सामने नहीं रहूँगा। दुखी बहुत होंगे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि आप भूल जाएंगे कि रूप बदलता है। अगर ये याद रहेगा तो आप मुझे उस रूप में भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे, अव्यक्त रूप में, वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप, अगर आप याद रखेंगे तो। विमलानंद कहते हैं कि हमारा माइंड बहुत कुछ सीख सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन जो कुछ भी आप सीखेंगे वो सब थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी, बहुत ज़रा सी। आपका ये माइंड इस यूनिवर्सल मदर का ओरिजिन नहीं जान सकता, उसको जाना ही नहीं जा सकता। ये ब्रेन बड़ा पागल है, वो हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है। जानना मतलब उसको शब्दों में, एक्सप्रेशन में चाहिए कि बता सके, किसी को देख सके, सुन सके ना। इस माइंड को अगर जानना है माँ को, तो ऐसी बेवकूफ़ी ट्राई नहीं करनी चाहिए। जैसे अंधेरा दिखना नहीं चाहिए, उसी को बोलते हैं अंधेरा। ऐसे ही जो अननोन है उसको अननोन ही रहना चाहिए, तभी आप जान पाएंगे उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में। आपके माइंड को ये समझ में आना चाहिए, इट इज़ जस्ट नॉट नोएबल। जो डिवाइन है वो नोएबल नहीं है, इसलिए इस माइंड को शांत हो जाना चाहिए, जो हर चीज़ का बेस है, हर चीज़ का सोर्स। लेकिन जब आप खुद ही माँ हो जाएंगे, जब आप डिवाइन हो जाएंगे, तब आप में और माँ में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तब आपको उनको जानने के लिए अलग से कुछ करना नहीं है। आप माँ को कैसे जानने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की, देखने की, जब आप खुद ही वो हो गए। जब मैं इस शरीर को छोड़ूंगा तो मैं आपके ही बॉडी में घुस जाऊंगा, मैं आप ही हो जाऊंगा, हम लोग अलग अलग नहीं रहेंगे। इस दुनिया की सोर्स को, इस दुनिया की माँ को 3 शब्द डिस्क्राइब करते हैं, माँ, शक्ति और माया। लेकिन इन तीनों शब्दों से अलग अलग चीज़ों को बताया गया है। सबसे पहले माया। माया मतलब वो एस्पेक्ट हमारी माँ का, डिवाइन का, जो आपको डिल्यूट कर सकता है। आपको लगेगा ऐसा होगा, लेकिन होगा कुछ और। ये डिवाइन मदर का कैपेसिटी है, जिसकी वजह से आपने रूप लिया है, ये बॉडी का शेप लिया है हमने, तो हमारे अंदर में माँ है उसी की वजह से। और जो शक्ति वर्ड है वो एक्सप्रेस करता है हमारे अंदर की माँ का पावर और एनर्जी, ताकत। कभी कुछ करना चाहते हैं ना लाइफ में, तो ये मत कहिएगा कि मैं करूँगा। आपको कहना चाहिए अगर माँ चाहेगी तो होगा, माँ चाहेगी तो मुझे निमित्त की तरीके से यूज़ करेगी। नहीं, पता है क्या होता है, जब हमारा माइंड कोई चीज़ सोचता है, वो सोचता है अपने लिए, लेकिन हमारे थॉट्स में, जैसे विमलानंद के साथ हुआ, हमेशा एक सरेंडर की भावना होनी चाहिए कि मेरे लिए वो होना चाहिए जो लाइफ चाहेगी या जो माँ चाहेगी। जब मेरे पास जिनोगा आई तब मेरी डिज़ायर्स ख़त्म हो गई। तब तो ऐसा लगता था जैसे कि मेरे पास ढेर सारे गिफ्ट पैक आ रहे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। बड़ी मम्मी गिफ्ट पैक है। मैंने उनको देख करके ये नहीं सोचा था मुझे शादी करनी है। बड़ी मम्मी से मिलने से पहले जिनोगा जब मेरे पास आई थी, तब मैंने कहा था ऐसे ही हवा में मुंडी करके, मुझे शादी तो करनी है, बिकॉज मेरी सेक्सुअल नीड है, एक फैमिली की नीड है। लेकिन मेरी शादी ऐसी लड़की से होनी चाहिए जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में मेरे साथ हो, मेरी दोस्त हो। ये बड़ी मम्मी से मिलने के ऑलमोस्ट 2-3 महीने पहले मैंने बोला था।
और फिर मेरे पास एक गिफ्ट पैक आया रिम्पी जोशी के नाम से। तो अगर हम सरेंडर करते हैं ना, तो एवरीथिंग इज अ सरप्राइज, क्योंकि माँ के पास एक तो डिल्यूट करने का माया का रूप है, लेकिन माँ के पास शक्ति का भी रूप है। प्लस एक सबसे पावरफुल एस्पेक्ट है माँ का, माँ जो आपकी मदर है। माँ से कुछ भी बोल दो, आप जानते हैं माँ तो मान जाएगी। मम्मी मुझे पूड़ी खाना है, खीर खाना है, नारियल का हलवा खाना है मम्मी मुझे। मैटरनल एस्पेक्ट, जो माँ दूध पिलाती बच्चे को, वो जो ईश्वर में मदरहुड है, ममता वाला माँ। हर कोई माया से डरता है। क्यों? क्योंकि माया का काम है आपको एंटाइज करना, आपके गले में एक फंदा डाल के खींचना, आपको ट्रैप करना, आपको इस दुनिया में भटकाना, और इस दुनिया से आप भाग न सकें, इस दुनिया में आप फंसे रहें, आप इसी साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में खेलते रहें। ये भी माँ का एक रूप है। ये विलन नहीं है दुनिया, ये एक माँ का रूप है। आप फिल्म चालू करते हैं, लूप पे लगा देते हैं, फिल्म चलती रहती चलती रहती चलती रहती है। वो एक ऑप्शन है लूप पे चलाने वाला, तो वही ऑप्शन है माँ। आपको वो अनेबल करना, वो माया वाला रूप है। आप जब बोलेंगे माँ मुझे आपकी माया देखनी है, चल बेटा चालू हो जा, जन्म जन्म तक के लिए आप पैदा होंगे मरेंगे, पैदा होंगे मरेंगे, पैदा होंगे मरेंगे, फिर एक दिन आपको लगेगा नहीं मुझे फ्री होना है, तब उसकी शक्ति का रूप देखेंगे आप। बोल रहे हैं कि आखिर लोग माया के रूप से डरते क्यों हैं? हाँ, या तो डरेंगे क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। उनको पता है कि हम माँ की माया को बाईपास नहीं कर सकते, हम देख नहीं पाएंगे। देखिए आपके सामने कोई आदमी आया, आप उससे कब डरेंगे? जब आप जानते हैं वो आदमी आपको धोखा दे सकता है, वो आपको हर्ट कर सकता है। ऐसे ही आप थे इस माया से तभी डरेंगे जब आपको पता है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि माँ अपने बच्चों को, अपने जीवों को हेट करती है, उसको स्लेव बना के रखना चाहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो माँ है, वो तो खाली अपना काम कर रही है, उसका नेचर है। इसलिए जितने भी लोग आपको ये समझाते हैं कि माया विलन है, गलत है, वो खुद गलत है, उनको पता नहीं है। हमने जिनों का भी पढ़ा था कि ये फ्लो ऑफ लाइफ है, ये ईवल नहीं है, ये लॉ है। जैसे ग्रेविटी कोई ईवल नहीं है, गर्मी और सर्दी कोई ईवल नहीं है। अगर बहुत तेज़ गर्मी होगी 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री, हम सब गर्मी से झुलस के मर जाएंगे। संसार का यही नियम है। देखो ये ईवल नहीं है, ऐसा ही होता है। वो किसी के भी लिए हेट्रेड नहीं रख सकती माँ, क्योंकि वो सभी दुनिया को पैदा करती है, मदर है। अघोरी विमलानंद कहते हैं इन लोगों को जो बेवकूफ़ है, जिसको माया को गलत कहते हैं, इनको तो स्वामी भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि स्वामी का मतलब जानते हैं क्या होता है? मास्टर, ओनर, मालिक। जो सचमुच का स्वामी होता है वो अपना खुद का मास्टर होता है। और अगर आप सचमुच में स्वामी हैं तो फिर माया आपके ऊपर कोई असर नहीं दिखा पाएगी, और आप फिर माया से डरेंगे भी नहीं। आपके लिए खेल होगा। जब भी आप किसी बेवकूफ़ आदमी की बात पढ़ेंगे और आप इस लाइफ में किसी भी चीज़ को हेट करेंगे, तो ये समझ लीजिएगा आप किसी मिसकॉन्सेप्शन को पकड़ के बैठे हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज़ हेट करने लायक नहीं है। जानिए और जिए। शराब है, शराब को हेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जानिए, नशीली चीज़ है, बाईपास कर दीजिए। किसी भी चीज़ को हेट करने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू नो एवरीथिंग एंड जस्ट लिव, रिस्पॉन्ड। अब माया एग्जिस्ट कब करती है? कब हम डिल्यूजन में जाते हैं। ड्युअलिटी मतलब जब हम दो की स्टेट में रहते हैं। अभी फिलहाल हम सब ड्युअलिटी में हैं। जब हम आंख खोलते हैं तो आप अलग है, मैं अलग हूं, उसको द्वैत बोलते हैं। ड्युअलिटी का उल्टा होता है अद्वैत। अद्वैत के दो रूप होते हैं, एक विथ अवेयरनेस और एक विदाउट अवेयरनेस। विदाउट अवेयरनेस वाला हम लोग रोज जीते हैं सोते समय। जब हम सो जाते हैं तो हम सब एक हो जाते हैं, इस बॉडी में से निकलते हैं और एक ऐसी स्टेट में जाते हैं जहां आप भी जाते हैं, वहीं पर आपकी मदर भी जाती हैं, आपके भाई भी जाते हैं, आपके पति, आपके बच्चे, सब लोग उसी में जाते हैं। वो एक अद्वैत की स्टेट है, लेकिन हम उसमें बेहोश रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम जगेंगे हम द्वैत में आ जाते हैं, उसको ड्युअलिटी बोलते हैं। उसमें हम माया के चक्रों में फंसते हैं। ये दुनिया ना बनी हुई है पेयर्स ऑफ बेसिक प्रिंसिपल से। पेयर्स ऑफ बेसिक प्रिंसिपल वो क्या है? मेल फीमेल, एक तरफ मेल फीमेल, ये एक पेयर ऑफ बेसिक प्रिंसिपल है। आप जब किसी को देखेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, दो पेयर ऑफ बेसिक प्रिंसिपल है। कोई चल रहा है, कोई बैठा हुआ है, एक एक्टिव है, एक पैसिव है, ये भी पेयर ऑफ बेसिक प्रिंसिपल है। हमारी जो एंशिएंट फिलॉसफी है, योग है, तंत्र है, वो कहती है जो आत्मन है उसमें दो नहीं है,
वो गुड एंड बैड, लाइफ एंड डेथ, इस तरह से उसमें दो नहीं है। वो है इनडिविजिबल, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। जिसको आप डिवाइन फ्रैगमेंट कहते हैं वो किस रूप में रहती है? सत्य चित आनंद। वो हमेशा एग्जिस्ट करती है, वो हमेशा हर चीज जानती है और हमेशा ब्लिस में रहती है, आनंद में रहती है। ये है हमारी आत्मन का, हमारे डिवाइन का रूप। लेकिन बेचारी सोल खुद को एंजॉय नहीं कर सकती। उसके लिए उसको चाहिए होगा एक एंजॉय करने वाला ऑब्जर्वर। तो वो क्रिएट करती है ऐसा कोई जो उस रियलिटी को परसीव कर सके। कोई ऑब्जर्वर दुनिया में आ ही नहीं सकता, बिकॉज पूरी दुनिया, जैसे आप गहरी नींद में है तो कोई ऑब्जर्वर नहीं है। इसलिए उस नींद में आप एक डुअलिटी क्रिएट करते हैं। डुअलिटी मतलब आप अपने अंदर में एक बॉडी क्रिएट करते हैं जो स्वप्न देखता है, जो उड़ता है, बैठता है, खाता है। अंदर में रियलिटी खुद को सेटिस्फाई करना चाहती है, इसलिए वो क्रिएट करती है शक्ति। आत्मा में से निकलती है शक्ति। क्यों? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस करना है यार, मैं कैसी हूं, मैं जानूं कैसा हूं मैं। अब प्लीज इसको समझिए, इसको प्लीज पहचानिए। आप एक नया खिलौना लेकर आए, एकदम नया, उसमें रिमोट डाल के तब वो चलाएंगे। आप बोलेंगे ये नया पैकेट है यार, कैसे चलता है? फिर आपसे रहा नहीं जाएगा, उसको खोलेंगे, उसमें बैटरी लगाएंगे और उस हेलीकॉप्टर को, या आजकल तो नया खिलौना है ड्रोन कैमरा, उसको चलाएंगे आप। ऐसे ही सच्चित आनंद है, आत्मन है, वो एकदम प्योर फॉर्म है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस करना है तो उसमें से निकल के आती है शक्ति। यही शक्ति है आद्य, जो पैदा करती है हर चीज को। और यही है अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म। ये पूरा यूनिवर्स यही है। अगर कोई भी ऐसा बीइंग है जो सभी यूनिवर्सेस को एक साथ एक्सपीरियंस कर सकता है तो वो है आद्य। वो अनबाउंडेड है, उसको कोई बांध नहीं सकता, एब्सोल्यूट है, वो परफेक्ट है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो आद्य होती है वो अपने आप को सोल से अलग महसूस करती है। शिव और शक्ति अलग अलग फील करते हैं अपने आप को जब तक अलग रहते हैं। एक होता है मेल प्रिंसिपल, जिसको आप बोल सकते हैं अनचेंजिंग आत्मन। वो अनचेंजिंग है, कभी बदलता नहीं है। और फिर माँ को या शक्ति को लगता है मुझे उसको जानना है, कौन सी चीज है वो, इसलिए वो उसको लोकेट करना चाहती है और उसके साथ यूनाइट करना चाहती है। इसी खेल को हम बोलते हैं द गेम ऑफ लाइफ। अभी फिलहाल हम सब के अंदर में एनर्जी है और हम सब जो खोज रहे हैं, किसी भी रूप में खोजते हो, चाहे शराब के रूप में, बिजनेस के रूप में, किसी भी रूप में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं वो परफेक्ट अनचेंजिंग सेल्फ आत्मन। हमारे अंदर में शक्ति है और वो शक्ति लोकेट करने की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है आत्मन को। यही है सारा सारा खेल। तो अभी हम शक्ति को और पढ़ेंगे और समझेंगे। आज इतना ही दोस्तों।